नहीं है जिस पर इन्होंने इस वक्तव्य को नहीं लिखा। कोई टॉपिक नहीं है। आप जिस परेशानी में फंसे हैं उस परेशानी का नाम लीजिए, गुरुवर की किताब उस पर लिखी हुई है, समाधान उसी में मिल जाएगा। बार बार यहां से एक बात की जिक्र होती है कि हमारा इंग्लिश कमजोर है, तो पटना में बहुत सा इंस्टीट्यूशन है जहां जाके मैं अपना इंग्लिश सुधार सकता हूं। मेरा मैथ कमजोर है, बहुत सा इंस्टीट्यूशन है जहां मैं मैथ सुधार सकता हूं। मेरा रीजनिंग कमजोर है, बहुत से सर लोग हैं जो रीजनिंग पढ़ा देंगे, लेकिन मैं मानसिक रूप से कमजोर हूं, इसका इंस्टीट्यूशन कहीं नहीं है। मैं गिर रहा हूं, पतित हो रहा हूं, इसको सुधारने का इंस्टीट्यूशन कहीं नहीं है। क्या है कहीं पे? एकमात्र इंस्टीट्यूशन यही है, प्रज्ञा युवा प्रकोष्ठ, जो परम पूज्य गुरुदेव और वंदनीय माता जी की सूक्ष्म रूप उपस्थिति में उनके प्राण प्रवाह की शक्ति से चलता है। ये देखने में तो साधारण छत दिखता है कि हम आए हैं और छत पर दरी बिछाया गया है, बैठ गए हैं। यह शायद आपका नजरिया होगा। कुछ दिन लगातार आने के बाद आपको खुद महसूस होगा कि यह छत नहीं, परम पूज्य गुरुदेव और वंदनीय माता जी का गोद है, जहां स्नेह से बैठा के अपने बच्चों को प्यार से सही रास्ते पर चला दिया जाता है। वरना इस उम्र में, जिस उम्र में आप हैं, पटना की धरती पर लाखों युवा हैं तैयारी करने वाले, 10 लाख से कम युवा नहीं है। और आपसे बेहतर उनके बारे में कोई उनकी स्थिति नहीं जानता है, क्योंकि आपके मित्र हैं, आप भी उसी झुंड में शामिल है। एक बात हमेशा याद रखें, मास भीड़ को कहते हैं। भारत की कुल जनसंख्या लगभग 122 करोड़ के करीब पहुंच चुकी है, पार ही होगी अब। वो मास है, भीड़ है, एक हिस्सा है भीड़। उसमें 543 जो संसद भवन में बैठते हैं वो खास हैं। आप अपने आप को तय कर ले कि 10 लाख युवाओं के मास में आप उसी भीड़ की तरह आगे बढ़ना चाहते हैं, या उसमें से खास बन के कहीं IITian, कहीं आप डॉक्टर, कहीं मेडिकल, कहीं इंजीनियरिंग में, कहीं बैंक में, कहीं रेलवे में, कहीं CSET, UPSC में, BPSC में आप जाना चाहते हैं। ये आपको तय करना होगा, आपको डिसाइड करना होगा। और इसको डिसाइड करके इसके पथ पर सही दिशा में चलने में जो सहायक होता है, उसी का नाम है भारत का अध्यात्म। उसी को जगाने का नाम है भारत का अध्यात्म, जो युवाओं की सोई हुई दास्ता को जगा के सही दिशा दे दे। मेरा व्यक्तित्व कमजोर है, इसको कोई शिक्षक नहीं बना सकते हैं क्या कोई पटना में टीचर? मेरा शरीर कमजोर है, इसके लिए जिस प्रकार से आप जाते हैं जिम में और एक्सरसाइज करते करते अपने शरीर को फिट करके बॉडी बना लेते हैं, शेप आ जाता है, मसल्स पावर हो जाते हैं, उसी तरीके से आचार्य श्री का ये मेंटल जिम है, जहां लगातार लड़का आता है, यहां का साधना, स्वाध्याय, संयम और सेवा, 4 चीज को अपनाकर सही ट्रैक पर चलते हुए अपने आप को मजबूत बनाता है। यह एक ऐसा सैनिटोरियम है, एक ऐसा जिम है जहां विचार से विचार को परिवर्तित किया जाता है। गुरुवर लिखते थे, बेटा आने वाले समय में काफी उल्टे पुल्टे लोग मिलेंगे, तुम उनसे लड़ोगे कैसे, टैकल कैसे करोगे? तुम कुछ नहीं करना, उल्टे को उलट देना, सीधा हो जाएगा। होगा ना, ग्लास अगर उलट के रखे हैं, उसको सीधा करना है, उलट दीजिए, सीधा हो जाएगा। उल्टे को उलट देना, सीधा हो जाएगा। अब वो समय आ गया है कि उल्टे को उलट के सीधा किया जाता है। वरना पटना में बेरोजगारों की फौज खड़ा हो रही है। जहां आते तो हैं आप तैयारी के लिए, आपका पर्सनालिटी नहीं है, व्यक्तित्व नहीं है, आपके पास कपड़े तो अच्छे अच्छे हैं, बाहरी फिटिंग तो आपने खूबसूरती से संवारा, लेकिन जो इंटरनल फिटिंग होती है वो आपका कंप्लीट लूज है, डिप्रेशन में है। तैयारी के नाम पर झूठमूठ का समय पास कर रहे हैं। पटना में आने वाले 80% युवा टाइम पास कर रहा है, 20% तैयारी करता है। पूछ दिया जाए कितना देर पढ़ते हैं, तो मैक्सिमम युवा ऐसे हैं जो 6 घंटा नहीं पढ़ते हैं। कहां यह ठीक होगा? घर से प्रेशर पढ़ाई का, सर जी का प्रेशर पढ़ाई का, पढ़ने में मन लगे तब न पढ़े।
ये कोई कहां कहता है कि पढ़ने में मन कैसे लगेगा? उसी मन को सही दिशा देने का नाम भारत का अध्यात्म है। उसी को, उसके सच्चे स्वरूप को अगर अपना लिया जाए तो तेजस्वी सम्मान खोजते नहीं गोत्र बतला के, जग से पाते हैं प्रशस्ति अपना कर तब दिखला के, हीन मूल की ओर देख जग गलत कहे या ठीक, वीर खींच कर ही रहते हैं इतिहासों में लिख। फिर आपकी भटकाव नहीं रह जाएगी, वहीं से आपका ट्रैक चेंज होगा। दुनिया क्या कहता है मुझे नहीं पता। कभी विवेकानंद की किताबों को आप पढ़िएगा, वो लिखते हैं कि दुनिया मेरे बारे में क्या सोचती है, क्या कहती है मुझे नहीं पता, मैं तो केवल मां के लिए जीता हूं। और इस मां के लिए उनकी समर्पण थी कि धर्म सभा सम्मेलन को संबोधित करने जब अमेरिका पहुंचते हैं, शिकागो में अमेरिका पहुंचते हैं, तो वहां की खुशहाली को देख के दंग रह जाते हैं और सड़क के किनारे बैठ के ये ध्यान करते हैं, काश मेरा भी भारत ऐसा होता, इतना संपन्न, इतना खुशहाल मेरा भारत तो होता। दो अमेरिकन आता है, पूछता है कहां से आए हैं आप? बड़े ही शालीन भाव से जवाब देते हैं, मैं भारत से आया हूं। पूछता है इंडियन? इंडियन यानी गिरा गुजरा इंडियन? बोले हाँ इंडियन। क्या करने आए हैं इस जगह पर? मैं आया हूं अपनी संस्कृति को बताने। बड़ा जोर से ठहाका लगाता है। जब यही युवा मंडल का लड़का झोला पुस्तकालय चलाने के लिए गेट खटखटा के जाता है अपने भाइयों के बीच में, उसके साथ भी सेम यही स्थिति होती है जो कभी विवेकानंद के साथ हुई थी। कहां से आए हैं? युवा मंडल से आए हैं। अच्छा, युवा मंडल से, गायत्री परिवार से, बाबा बाबा बन गए हैं, तैयारी वैयारी छोड़ दिए हैं? कहिए हाँ छोड़ दिए हैं। यह अक्सर होते रहा है। फिर विवेकानंद से कहता है बुरा न माने तो एक बात बोलूं? बोले बोलिए। आपको कपड़ा पहनने का ढंग नहीं है और आप अपनी संस्कृति को बताएंगे? विवेकानंद हमेशा गेरुआ वस्त्र में मुरैठा बांधे रहते थे। वो जवाब देते हैं कि आपके यहां की संस्कृति वो 2 टके का दर्जी सिखाता होगा, जिसको कपड़ा खरीद के दे दो और जैसा कहो वैसा सिल देगा। मेरे यहां की संस्कृति मेरा अध्यात्म सिखाती है। और वहीं विवेकानंद जब धर्म सभा सम्मेलन को संबोधित करने गए तो गुस्सा के मारा गया और शून्य पर, पॉइंट पर बोलने के लिए कहा गया। 5 मिनट का समय दिया गया। 5 मिनट जब बोले तो लोगों की मांग हुई कि इन्हें 15 मिनट का समय दिया जाए। और जब तक धर्म सभा सम्मेलन हुआ, शुरुआत और अंत दोनों विवेकानंद करते थे। होता था कि विवेकानंद की वक्तव्य को अंत में रखा जाएगा ताकि पब्लिक भागेगी नहीं, सुनने के लिए रुकी रहेगी। यह होता है व्यक्तित्व। आप कपड़े और लिबास में जाके अपने व्यक्तित्व को नहीं बना सकते हैं। उसी का नाम है सरस्वती, उसी का नाम है गायत्री। यह मंत्र 24 अक्षर का है, लेकिन इतना शक्तिशाली है, शायद इतना शक्तिशाली डायनामाइट भी नहीं होता है। डायनामाइट एक बार विस्फोट करेगा तो उतना ही जगह को उड़ाएगा जहां आप सेट करिएगा। लेकिन गुरुवर लिखते हैं गायत्री की शक्ति बादलों की तरह बरसती है, शर्त मिट्टी मुलायम और गड्ढी होनी चाहिए। इस युवाओं के लिए सबसे बड़ी प्रार्थना विनम्र पुरुषार्थ है। विनम्र पुरुषार्थ सबसे बड़ी प्रार्थना है। एक तो शालीन बने, दूसरा पुरुषार्थी बने, मेहनती कर्मठ व्यक्ति बने। इसी का नाम पर्सनालिटी है, इसी का नाम व्यक्तित्व है। अपने यहां पर्सनालिटी डेवलपमेंट का कोर्स भी चलाया जाता है पीडीसी के नाम से। ऐसे कितने भाई हैं जो पीडीसी किए हुए हैं? हाथ ऊपर करेंगे। अपने मैक्सिमम भाई पीडीसी किए हुए हैं। पीडीसी का कोर्स, थोड़ा सा उसके बारे में मैं जानकारी दे देना चाहता हूं कि वो प्रत्येक सोमवार से लेके हर एक सोमवार अल्टरनेट पर चलता है। जैसे पिछले बार हुआ था, इस सप्ताह नहीं चला था, कल से फिर शुरू होगा। कल से 5 दिन तक पीडीसी का सीमित संख्या में फॉर्म रहता है। जब आपकी कार्यक्रम समाप्त होगी फॉर्म मिलेगा, बिल्कुल निःशुल्क है। यह ऐसा नहीं है कि पर्सनालिटी के लिए आए हैं, हमारे चेतन भगत जी आए, किरण बेदी जी आई, युवाओं के लिए आते हैं। पर्सनालिटी कैसे आपका बने, कैसा आपका भविष्य बने, और एंट्री फी 500 रुपया। आइए 500 जमा कीजिए। ये गुरुवर के द्वारा
चलाया हुआ पीडीसी का कोर्स है, उनकी सूक्ष्म रूप उपस्थिति में होती है। यह बिल्कुल निःशुल्क है। इसका शुल्क क्या है? तो आपके जीवन को बेहतर बना के गुरुवर के लिए समर्पित कर दे, यही सबसे बड़ा शुल्क है। अपनी सुधार संसार की सबसे बड़ी सेवा यही आपका शुल्क है। 5 दिन सोमवार से लेके और शुक्रवार तक 10 क्लास होती है। सुबह में 7:30 बजे से लेके 9 बजे तक शुरू में आपका योग कराया जाता है। उसके बाद आपका अलग अलग टॉपिकों पर, जैसे छात्र जीवन में अध्यात्म कैसे संवारे अपनी जिंदगी, मनुष्य मजबूत बने कैसे, वर्तमान चुनौती और युवा वर्ग, स्वावलंबन का जीवन में महत्व, इन सारे टॉपिकों पर अलग अलग व्यक्तियों द्वारा जो एक बेहतरीन अपने आप को इस ट्रैक पे चला के और जीने का ढंग सीखा है, उन व्यक्तियों द्वारा सोमवार से लेकर शुक्रवार को चलाया जाता है। सुबह में 7:30 से 9, शाम में 4 से 5। जिन भाइयों को पीडीसी का कोर्स करना है वो अंत में फॉर्म मिलेगा, आप फॉर्म लेके डिटेल भर देंगे, वहीं भाई फॉर्म लेंगे। आप अपने इंस्टीट्यूशन का फॉर्म उसे ना समझे, सर जी के यहां गए, फ्री का फॉर्म मिला, लिए, मन किया तो भरे, मन किया तो छोड़ दिए। ये भगवान का फॉर्म है और भगवान के फॉर्म का अपमान कभी मत करिएगा। आपके पास समय नहीं है, आप पर बिल्कुल दबाव नहीं है, लेकिन आपके पास अगर समय नहीं है तो मेरे तरफ से एक रिक्वेस्ट है कि 5 दिन आप ये समझे कि आपकी तबीयत खराब है, आपके घर में किसी की शादी पड़ेगी, आप क्या करेंगे? आप तुरंत बिना कहे छुट्टी लेके घर चले जाते हैं। आप यही समझे कि 5 दिन मेरी तबीयत खराब है और पीडीसी का कोर्स कर लें। मैं उन भाइयों से नम्र निवेदन करता हूं जो भाई थोड़े से अपने पथ से डाइवर्ट हो गए हैं, आप आके पीडीसी कोर्स करके एक बार देख ले कि ये सोई हुई दास्ता को जगाने वाला परम पूज्य गुरुदेव के प्राण प्रवाह से ऐसी तप शक्ति है जो अपने आप झकझोर के सही दिशा दे देती है, अपने आप दिशा देती है। और इसका रिजल्ट निकला है कि लड़कों ने लिखा है कि यदि मैं पीडीसी का, बहुत से लड़कों का लिखना है, अपने नेट पर भी डाला गया है कि मैं प्रज्ञा युवा प्रकोष्ठ द्वारा चलाए गए पीडीसी का कोर्स नहीं करता तो मैं इतना कैरियर को लेकर डिप्रेशन का शिकार हो चुका था कि मैंने सुसाइड की डेट और समय दोनों तय कर लिया था कि मैं निश्चित सुसाइड करता। मुझे परम पूज्य गुरुदेव और प्रज्ञा युवा प्रकोष्ठ दोनों ने बचा लिया। आपके अंदर भी वही है। एक बार असफल होते नहीं है कि अंदर से टूट जाते हैं, जबकि आप लगातार जानते हैं कि भारत का इतिहास पढ़ने के लिए नहीं, गढ़ने के लिए शिक्षा देता है। यही कारण रहा है कि गुरु की कृपा होती है तो साधारण गडेरिया का लड़का शिवाजी बन जाता है, नास्तिक नरेंद्र विवेकानंद बन जाते हैं, पेपर बेचने वाला व्यक्ति कलाम बन जाता है, पेट्रोल पंप पर तेल देने वाला व्यक्ति धीरू भाई अंबानी बन जाता है, तो एक साधारण परिवार में जन्म लेने वाला आईआईटीएन टॉपर बन के नारायण मूर्ति इन्फोसिस का मालिक बन जाते हैं। आपके अंदर भी वो शक्तियां हैं, आप उस शक्ति को पहचान नहीं रहे हैं। जैसे ये सूर्य की शक्ति अभी स्प्रेडेड है, फैली हुई है, इसमें इतनी प्रचंडता है जिसका आप अनुमान नहीं लगा सकते हैं। इस शक्ति को पहचानना हो तो कभी आप लेंस लगा के नीचे माचिस का तिल्ली डालेंगे, क्या होगी? माचिस की तिल्ली में आग लग जाती है। इस माचिस की तिल्ली में आग लग जाती है। आपके अंदर भी वही एनर्जी है। कभी इस बिखरे हुए एनर्जी को कहीं लैपटॉप पर, कहीं मोबाइल पर, कहीं पॉर्न साइट पर, कहीं पार्क में, कहीं दोस्तों के साथ, कहीं घूमने में आपका धीरे धीरे समय व्यतीत होते जा रहा है। यह स्प्रेडेड हो गया है। इसको एक जगह मेडिटेशन के सहारे दिशा दे दे और नीचे कैरियर लगा दे, आपके कैरियर को नहीं बना दिया तो फिर कहिएगा कि यह अध्यात्म सही नहीं है। आपने कभी अपनाया नहीं, बस कान से सुना, मंदिर में गया, मंदिर में हाथ जोड़ के इस भाव से कभी पूजा नहीं किया, इस भाव से कभी ध्यान नहीं किया कि न मैं रहूं न मेरी आरजू रहे, बस तू रहे तेरी आरजू रहे। बस इस भाव से जिस दिन आप पूजा करने लगेंगे, आपकी प्रार्थना होने लगेगी, आपका कैरियर सफल है। आप तो जाते हैं, कुछ कर दीजिएगा, कुछ क्या कर दीजिएगा।
आज तक आप अपने आप में डाइवर्ट हैं, क्या कर दीजिएगा? परमात्मा का काम यही बचा है कि बस आप मालिक बन के बैठे, वो नौकर बन जाए। थोड़ा सा देख लीजिएगा, एग्जाम है, पिताजी की तबीयत खराब है, वो भी देख लीजिएगा। थोड़ा वो खेत वाला लफड़ा है, वो भी देख लीजिएगा। उधर बातचीत किए थे, वो भी आजकल फोन बंद हो गया है, वो भी देख लीजिएगा। हम चले, मतलब ड्यूटी दे दिए, मालिक बन के नौकर बन के वो पूरा करते रहें। आप बहुत बड़ा आत्मा हो गए हैं, बहुत बड़े भगवान हो गए हैं, वो आपके नौकर हो गए हैं। जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मूरत देखी तीन तैसी। जिसकी जिस रूप में भावनाएं होती है, जिसने मां के रूप में पूजा, उस रूप में प्यार मिला। जिसने पिता के रूप में आराधना की, पिता के रूप में मिला। तब न या देवी सर्वभूतेषु विद्या रूपेण संस्कृताय। वहां विद्या लगा दिया, यानी विद्या ददाति विनयम, सरस्वती के रूप में आती है। तो या देवी सर्वभूतेषु शक्ति रूपेण संस्कृताय, केवल शक्ति लगाया तो दुर्गा के रूप में आती है। जिसने जिस भावना से पूजा किया, उस रूप में संवारती चली जाती है। आज हम लोगों के लिए बहुत खुशी की बात है कि हमारे बीच इसी पटना में मैथ का क्लासेस चलाते हैं हमारे A.K. दुबे सर जी आपके सामने बैठे हैं। एक बार इनका जोरदार ताली से स्वागत करें। आप अक्सर गुरुवर की लिखी हुई उन बातों को साकार करते हैं जिसमें गुरुवर लिखा करते थे, बेटा अध्यापक है युग निर्माता, छात्र राष्ट्र के भाग्य विधाता। अध्यापक वो होते हैं जो युग का निर्माण करते हैं, और छात्र वो होते हैं जो इस राष्ट्र का भाग्य बनाते हैं। इनके द्वारा बहुत से लड़कों को सही दिशा में मार्गदर्शन मिलता है। ये अपने सही ट्रैक पर चलाते हुए शिक्षा के साथ साथ विद्या भी देते रहे हैं। हम दो भाइयों से अनुरोध करेंगे कि हमारे बीच जो सर आए हैं उनका तिलक चंदन से स्वागत करें। हमारे ओम प्रकाश जी और सोनू जी हमारे सर का तिलक चंदन से स्वागत करेंगे। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। अपने जो भी पीडीसी का कोर्स के बारे में मैं अभी बताया था, उसके बारे में पुनः चर्चा होगी। विशेष समय न लेते हुए हम सर को बुलाएंगे कि आके इन युवाओं का मार्गदर्शन करें। आदरणीय A.K. दुबे सर जी।